आप सभी को नमस्कार। एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जीएस का फॉर्मूला का, जो ट्रिक बेस पे सारे वन बाय वन कर करके दिया जाएगा। तो उसमें हमने दो तरीके से स्टार्ट किया, अभी एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पहला एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, भक्ति आंदोलन के संस्थापक। इसी के कंटिन्यूएशन में इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड फॉर्मूला है ये। तो पहले पहला वाला का रिवाइज कर लेते। कल हमने क्या बताया था कि भक्ति आंदोलन के संस्थापक, भक्ति आंदोलन कैसे हम लोग याद करेंगे। स्टार्ट करेंगे द्वैतवाद से, यानी कि सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस आप खुद से बैठाएंगे अपने तरीके से। कैसे बैठाएंगे? पहले द्वैतवाद करेंगे, द्वैतवाद, देन अद्वैतवाद, उसके बाद द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा द्वैत अद्वैतवाद। उसके बाद शुद्ध लगाएंगे यानी कि शुद्ध द्वैतवाद, उसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद। यानी कि ये सीक्वेंस अपने आप बैठाएंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। द्वैतवाद अद्वैतवाद, फिर दोनों को मिलाएंगे द्वैत अद्वैतवाद, फिर शुद्ध लगाएंगे तो शुद्ध द्वैतवाद, यानी कि यहाँ से फिर से उठाएंगे शुद्ध द्वैतवाद, फिर शुद्ध अद्वैत यानी कि फिर इसे उठाएंगे शुद्ध अद्वैतवाद, और लास्ट में विशिष्ट है यानी विशिष्ट अद्वैतवाद। 1 2 3 4 5 6 टाइप के पूरा वाद है ना। ये क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, तो इसको कैसे फॉर्मूला में याद करिएगा। इसका फॉर्मूला है, माघ में शंकर ने विष्णु और राम को आचार्य बनाया ना। अब इससे पहले फॉर्मूला से पहले आप संस्थापक देखिए। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य, जो सामने लिखा वही इनके संस्थापक हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अब विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। नॉर्मली हर बच्चों को पता होता है, दो तो पता ही होता है, एक होता है अद्वैतवाद शंकराचार्य, सबको पता रहता है, और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, सबको पता रहता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? इन बाकी चारों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। शुद्ध द्वैत दे देगा कंफ्यूजन, शुद्ध अद्वैत दे देगा तो कंफ्यूजन होती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? माघ में शंकर ने विष्णु और राम को आचार्य बनाया, यानी कि इस सीक्वेंस को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है, इस सीक्वेंस को आप अपने से लिख लीजिएगा, द्वैत अद्वैत सजा करके। उसके बाद इस फॉर्मूला को लिखिएगा, इस फॉर्मूला को लिख करके आगे से मैच करा लेना है। माघ में इस फॉर्मूला को याद रखना, माघ एक महीना होता है, हिंदी का महीना होता है माघ, फेब को बोलते हैं। तो माघ में शंकर ने विष्णु और राम को आचार्य बनाया। देखिए सब गॉड का नाम है, शंकर और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं ना, शंकर और विष्णु किसको आचार्य बनाया? राम को आचार्य बनाया। बस ये जो एरो लाइन दिया हुआ है, रेड लाइन दिया हुआ है, रेड मतलब फॉर्मूला का डिनोट कर रहा है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को पकड़ करके आपको फॉर्मूला को आगे बढ़ा देना है, यानी माघ यानी माधवा ऐसे बढ़ाना है ना। तो अब देखिए अंडरलाइन क्या किया? माध, यानी कि इससे आप लिंक करिए माध यानी माधवाचार्य, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला शंकर, अच्छा में है तो ये इसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो रेड में है वही फॉर्मूला का डिनोट कर रहा है। बाकी एक सेंटेंस बनाने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए किया गया, इसे बना है मीनिंगफुल बनाने के लिए, सो दैट कि आप लोगों को याद रहे। तो माध यानी माधवाचार्य हो गया। उसके बाद में का कोई मतलब नहीं, शंकर यानी कि शंकर पूरा है, पूरा अंडरलाइन, यानी शंकर से क्या बनेगा? शंकराचार्य बनेगा, ठीक है। उसके बाद यानी अद्वैतवाद के कौन हो गए? शंकराचार्य हो गए। ने भी है ना, थोड़ा सा आगे पीछे करके समझना है चीजों को, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगा फॉर्मूला में। ने यानी न से क्या होगा? निम्बकाचार्य, है ना, यानी कि न से निम्बकाचार्य करना है। द्वैत अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हुए? निम्बकाचार्य हुए। उसके बाद विष्णु, विष्णु से शुद्ध द्वैतवाद के कौन हो गए? विष्णु, यानी कि विष्णु से विष्णु स्वामी हो गए। वह भी एक उच्चारण कर रहा है किसका? शुद्ध अद्वैतवाद का, वह मीन्स वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हुए? वल्लभाचार्य। उसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या पूरा का पूरा अंडरलाइन है, राम को आचार्य, यानी कि इसको मिला ये राम को आचार्य को हटा दीजिए, यानी कि रामाचार्य, है ना, रामाचार्य में बीच में मिला दीजिए तो रामानुजाचार्य हो गया। राम यहाँ पे हो गए, आचार्य यहाँ पे हो गए, दोनों को मिला दीजिए तो रामानुजाचार्य हो गए। तो इस तरीके से आप 6 के 6 पूरा संस्थापक को याद कर लीजिएगा। इसी के अगले ट्रिक में हमने ये बताया है, ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो इससे एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसको आप ऐसे समझिए। देखिए अभी तक तो आप वो देखे थे संस्थापक कौन है, अब होता है कि ये जो आपके आचार्य हैं, जो ये सब आचार्य हैं, ये किस किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इस ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे विष्णु स्वामी हो गए, किस संप्रदाय के हैं? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, कई बार क्वेश्चन से सब आ चुके हैं, है ना। रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से हैं? तो उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाइए। पिछले हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा? माघ में शंकर ने विष्णु और राम को आचार्य बनाया, इसी सीक्वेंस पे हमने आगे बढ़ाया है। देखिए माघ यानी कि हम लोग लिखे कैसे थे? इसी सीक्वेंस में लिखे थे। ये आचार्य हो गए हमारे, और ये हमारे हो गए प्रमुख संप्रदाय जिससे ही कनेक्टेड है, जिससे लिंक्ड है। कैसे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इसी का यानी कि सेकंड जो उधर कॉलम था उसको लेफ्ट में कर लीजिएगा इस टाइप से, माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। अब इसके आगे के लिए एक आपको फॉर्मूला मिलेगा,
जो कि नीचे में लिखा हुआ है। पहले देख लीजिए, माधवाचार्य किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से हैं। शंकराचार्य किससे हैं? शैव संप्रदाय से हैं। निम्बकाचार्य किससे हैं? सनक संप्रदाय से हैं। विष्णु स्वामी किससे हैं? रुद्र संप्रदाय से हैं। वल्लभाचार्य किससे हैं? पुष्टि मार्ग से हैं। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय से हैं। यहाँ पे भी वही दो क्वेश्चन आप जानते होंगे, कौन? एक शंकराचार्य का, एक रामानुजाचार्य का है। शंकराचार्य लोग याद कर लेते हैं कि शंकराचार्य मतलब शैव, और रामानुजाचार्य को राम को वैष्णव से जोड़ के लोग याद कर लेते हैं, ये दोनों। लेकिन बाकी चारों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इसको फॉर्मूला में बनाया गया है कि ब्रह्मा शिव शंकर। इसको ऐसे मानिए, ब्रह्मा जो ब्रह्म होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं जो 3 गॉड होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में ब्रह्मा, और एक हो गए शिव, शिव हो गए, और शिव के साथ शंकर, मतलब शंकर को वही गॉड के रूप में, शिव के जो शंकर होते हैं वही, बट लिखने का तरीका चेंज कर देना है, शंकर को शनकर कर देना है, ब्रह्मा शिव शंकर। जैसे अब बड़े बड़े गॉड है ना, तो ये तो चलेंगे नहीं 4 व्हीलर से, या फिर आपके ऑटो 3 व्हीलर से तो चलेंगे नहीं, मेट्रो से भी नहीं चलते हैं। तो हमारे गॉड किससे चलते थे? ऊपर ऊपर चलते थे ना, हवाई जो चलते थे उस समय। तो उनके समय में क्या मिलता था? रोपवे मान लीजिए उसको। आज भी जब आप रोपवे पे जाएंगे ना तो फील आएगा, आप अपने आप को फील करेंगे कि हम भी शंकर जी से घूम रहे हैं, मतलब आसमान में। तो उसी तरीके से रोपवे, ये रोपवे जो है क्या हो गया? हवाई मार्ग से जाने वाला जो आपका एक कन्वेंस हो गया, यातायात का जो साधन हो गया उसको। लेकिन इसको 3 पार्ट में तोड़ देना है अलग अलग रोप वे, है ना, इससे चलते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको बताए थे कि फॉर्मूला किसको डिनोट कर रहा है, केवल जो रेड में है और अंडरलाइन में है। अब इसे आप बैठा दीजिए, क्योंकि ये तो आपको पहले ही से बैठा हुआ है, इसके थ्रू आपको सारा याद ही है। इससे आपको मैच करा देना है। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म संप्रदाय हो गया, शिव यानी कि शैव संप्रदाय हो गया, शंकर यानी कि सनक संप्रदाय, सनक यहाँ से यहाँ तक लेना है, सनक, है ना, सनक संप्रदाय शंकर। और रोपवे रस हो गया रुद्र संप्रदाय, और पस हो गया पुष्टि मार्ग, और बस हो गया वैष्णव संप्रदाय। बस 2 सेंटेंस आपको याद रखना है। पहला सेंटेंस था मार्ग में शंकर ने विष्णु और राम को आचार्य बनाया, और सेकंड आपका सेंटेंस था ब्रह्मा शिव शंकर रोपवे से चलते हैं। तो इससे आपका पूरा जो है भक्ति आंदोलन का संस्थापक या किस संप्रदाय से रिलेटेड है, सारा कुछ इसमें ऐड हो गया। और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि इतिहास के नया मतलब थर्ड जो है, थर्ड फॉर्मूला लाया जाएगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी सीक्वेंस चल रहा है, ज्योग्राफी का पहला आ चुका है, आप सेकंड के प्लान हो रही है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।